अभी हम आए हैं साईं मंदिर कंकड़बाग के सचिव के पास में। आइए उनसे हम लोग बात करते हैं और समझते हैं कि साईं मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, कमेटी के द्वारा भोजन के लिए क्या व्यवस्था किया गया है। जो गरीब, असहाय, लाचार और बीमार लोग हैं, उनकी भोजन के लिए इन्होंने क्या क्या व्यवस्था किया है। सर, अपना पूरा परिचय दिया। मेरा नाम कैप्टन प्रसाद है, यहाँ का सचिव हैं। और जब से लॉकडाउन यहाँ शुरू हुआ है 5 तारीख से हम लोग सभी ने, जितने हम लोग न्यासी हैं और सब लोगों ने, हमने सोचा कि नहीं, हम लोग गरीब लोगों को खाना खिलाएं। तो जितने ठेले वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ये लोग हैं, वो सब बेचारे भूखे दौड़ते रहते हैं, इधर से उधर रहते हैं। कभी जब हम लोग बनाते हैं तो 1 बजे का टाइम है, 1 बजे से शुरू आता है। और जितनी आप नीचे भीड़ देख के यहाँ होंगे, कितनी लंबी चौड़ी भीड़ होती है। लेकिन हमारे न्यासी लोग कभी थकते नहीं हैं इसमें। जितना भी होता है सब लास्ट तक लोगों को खिला के ही हम लोग यहाँ से जाते हैं। और ये क्रम हम लोग का चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन रहेगा। ये हमारा प्रण है, हमारे हर एक न्यासियों का प्रण है कि हम लोग रुकेंगे नहीं, ये काम हम लोग करते ही रहेंगे जब तक भी चलेगा। चाहे जितना भी पैसा लगे, कुछ भी लगे। कुछ हम लोगों ने भी, मैंने अध्यक्ष महोदय ने भी अपना दिया है कि हम अमाउंट के भाई इतने से मंदिर से पैसा खर्च करो। लेकिन उसके बावजूद हम लोग न्यासी लोगों ने भी, सब ने अलग अलग अपना जितना सक्षम है हम लोग उसके हिसाब से पैसा दे रहे हैं। और कभी साहिब बाबा के आशीर्वाद से हम लोग को पैसा में कभी कमी नहीं आएगी। जैसे कहने का मतलब है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की विशेष फंडिंग की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक समर्पण की भावना, एक कुछ कर गुजरने की भावना, एक वैसे लोगों के लिए कर गुजरने की भावना जो इस कोरोना काल में जो डेली कमाते थे और डेली खाते थे, वैसे लोग जो कोरोना के कारण पाई को मोहताज हो चुके हैं, वैसे लोगों की भावनाओं को समझते हुए अपने मंदिर के अध्यक्ष, सचिव और जितने भी बाकी गणमान्य सदस्य हैं, उन सभी लोगों को एक करते हुए जो मंदिर कमेटी के द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है, ये काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और हमारे पास में इस व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के लिए प्रशंसा करने का कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि सच्ची मानवता यही है कि किसी भूखे के पेट में अगर हम भोजन पहुंचा सकें, बिना किसी जात पात, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर, हम बिहारियों की, हम भारत देश के हर एक निवासियों की यही मूल भावना है। और ऐसे ऐसे लोगों से मिलकर हमें काफ़ी गर्व होता है। आइए आज मंदिर कमेटी के एक और सदस्य डब्लू जी से हम बात करते हैं, किन किन परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ा है और किस प्रकार से ये लोग अपनी व्यवस्थाओं को और बेहतर कर सकते हैं। डब्लू जी, आपका स्वागत है। हमारे न्यास ने पिछले लॉकडाउन में भी प्रयास किया था कि जो भी ज़रूरतमंद हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके बीच में भोजन का जो समस्या है, जीवन मरण का सवाल है। एक तो कोरोना महामारी का भय है उनके अंदर, और दूसरे तरफ से जीविकोपार्जन का संकट। बाबा के जीवन चरित्र से प्रेरित होकर साईं मंदिर न्यास समिति ने ये निर्णय लिया कि पूरे लॉकडाउन में, जैसे बाबा भी अपने जीवन काल में भिक्षाटन करके भी गरीबों और ज़रूरतमंदों को नियमित भोजन कराते थे और अपने हाथ से बना के ज़्यादा से ज़्यादा भोजन वितरित किया करते थे। इस बार हम लोगों का भी प्रयास है कि जितने भी न्यासी हैं, हम न्यासी और साईं मंदिर के जो कर्मी हैं, हम लोग नियमित अपने मेहनत से और अपने संसाधनों के बूते उन ज़रूरतमंदों को भोजन प्रदान कर रहे हैं, जिनके सामने एक बड़ी चुनौती है जिंदा रहने की। एक तो कोरोना और दूसरे तरफ से ये महामारी, भूख का संकट। तो अभी तक समस्याएं हमारे पास खास नहीं आई हैं। तजुर्बे की कमी थी, क्योंकि पहली बार बड़े तादाद में हम लोगों के पास बनाने का प्रीवियस कोई अनुभव नहीं था, पहली बार हम लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों का क्षमता जो है वो दुरुस्त हो रहा है और निश्चित तौर पर हम अपने प्रयास में सफल हैं। और अभी पूरा दौर बाकी है, इसमें बाबा की कृपा होगी तो हम बेहतर से बेहतर तरीके से मदद करने की कोशिश करें। शुरुआती दिनों में सर, आप लोग कितने लोगों का भोजन का व्यवस्था? हम लोगों ने शुरुआती दौर में 100 लोगों के भोजन से शुरुआत किया था, और आज बाबा के कृपा से 400 लोगों के करीब में हम लोग भोजन वितरित कर रहे हैं। और चूँकि रात के समय हम लोगों के न्यासियों को अलग अलग मोहल्लों से आना पड़ता है,
पास नहीं होने के चलते पुलिस का जो परेशानी झेलना पड़ता है, इसके चलते हम लोग 1 बजे से 5 बजे तक ही भोजन वितरित कर पा रहे हैं। आप लोग मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हैं, तो ये तो आप अपने सेवा भावना के लिए, सेवा भावना के तहत आप ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोग जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं? जैसे मेरे जीविकोपार्जन का जरिया, मैं पेशे से व्यवसायी हूँ और जीविकोपार्जन के लिए मेरी 2-3 दुकानें हैं। अभी लॉकडाउन में हम लोगों के पास कोई काम नहीं था, इससे बेहतर काम हम नहीं कर पाते। इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन करा के। तो ऐसे समय में जब आपकी खुद आय का स्रोत पूरी तरीके से बंद हो चुका है, महीने का अपने स्टाफ को पगार भी देना पड़ता होगा, दुकान का, व्यावसायिक प्रतिष्ठान का आपको किराया भी देना पड़ता होगा, लेकिन अपनी दुख और तकलीफ़ों को छोड़कर आप दूसरों के दुख और तकलीफ़ की चिंता कर रहे हैं, तो इसके लिए सर हम आपको दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ये आपने देखा इन लोगों की जो शैली है, इन लोगों का जो कार्य करने का तरीका है। अभी यहाँ पर दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक भोजन का वितरण किया जा रहा है और कुछ लोगों की टीम भी बनी है यहाँ पर, जो वैसे लोग जो होम क्वारंटाइन हैं उन लोगों तक सही ढंग से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, इसकी भी इन लोगों के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो हम लोग एक बार फिर से इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके इस नेक कार्य के लिए उनको साधुवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये लोग 100 से आज 400 गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन की व्यवस्था कर सके हैं, आगामी दिनों में, आगामी और कुछ दिनों में इन लोगों की संख्या 400 से बढ़कर और 500-600 हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन लोगों के द्वारा सहायता प्रदान किया जा सके। सुमन कुमार, ब्रेकिंग बिहार, कंकड़बाग, पटना।